AVP 24 न्यूज़ वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। जहां भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है, वहीं अब 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान भी प्रारंभ होने वाला है। टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता देते हुए टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। शनिवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया, व्यापक समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है कि मकर संक्रांति, लोहड़ी आदि पर्वों को देखते हुए 16 जनवरी से टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। ये सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा। इसमें वैक्सीन के स्टॉक की रियल टाइम जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए तापमान से लेकर टीका लगवाने वालों तक की जानकारी इस वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए प्राप्त हो सकेगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अभियान का संचालन करने वालों को टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन तक की सुविधा मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 79 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। टीकाकरण से पहले 3 बार वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया जा चुका है, जिसके तहत 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 1615 राज्यों में 4895 केंद्रों को कवर किया जाएगा। तीसरे चरण का पूर्वाभ्यास शुक्रवार को आयोजित किया गया था। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान अपने हक की मांग को लेकर दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन करते हुए 1.5 महीने के ऊपर हो गया है। अदालत में 11 जनवरी को कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा ने कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, टिकरी, सिंधु, चिल्ला, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन के कारण आने जाने वालों को काफी परेशानियां हो रही हैं। लिहाजा किसानों को सीमाओं से हटाकर सीमाओं को तुरंत खुलवाने का आदेश पारित किया जाए। किसानों और केंद्र सरकार के बीच आंदोलन को खत्म करने के लिए 15 जनवरी को बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 15 जनवरी की बैठक में कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी की मांग को ही रखा जाएगा। फैसला अब गर्मियों में जाकर होगा। किसानों के लिए कूलर के ऑर्डर दे दिए गए हैं। आंदोलन 2024 तक चलेगा। तो वहीं नवे दौर की वार्ता से पहले किसानों ने यूपी गेट पर पहलवानों का दंगल कराने का ऐलान किया है, जिसमें देश भर के पहलवान हिस्सा लेंगे। दंगल के लिए पहलवानों से संपर्क किया जा चुका है। वहीं 11 किसानों ने सुबह 8 बजे से आंदोलन स्थल पर भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी है। यूपी गेट पर आंदोलन में शामिल किसान सरकार के साथ 8वें दौर की वार्ता निष्फल होने को लेकर चर्चा करेंगे और आंदोलन को लंबा खींचने पर अपना पूरा समर्थन देने का दावा कर रहे हैं। किसानों का कहना है, जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। 26 जनवरी को किसान परेड निकालने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए ट्रैक्टर और जवानों के टैंक एक ही स्पीड में चलेंगे। पंजाब हरियाणा से इस परेड के लिए हजारों की संख्या में किसान और ट्रैक्टर आए हैं। 15 जनवरी को आयोजित होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत ने कहा, रविवार को सिंधु बॉर्डर पर बैठक आयोजित की जाएगी और आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अपना एक पुराना वीडियो साझा किया है। ये वीडियो अप्रैल 2015 का है, जिसमें राहुल गांधी संसद में भाषण दे रहे हैं। इस भाषण में राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि इस देश की शक्ति बड़े उद्योगपतियों के हाथों में नहीं, बल्कि देश के किसानों के हाथों में है। आप किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जब वो पलटवार करेंगे तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसानों और मजदूरों को कमजोर कर रहे हो। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है, अभी भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाता का साथ दो, पूंजीपतियों का साथ छोड़ो।
कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर चल रहे आंदोलन पर राजस्थान के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये तथाकथित किसान किसी भी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि खाली समय में चिकन बिरयानी और ड्राई फ्रूट्स का आनंद ले रहे हैं। ये चोर, आतंकवादी या लुटेरे भी हो सकते हैं। ये किसानों के बीच में छुपे हुए किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। इन लोगों को राष्ट्र हित की कोई भी चिंता नहीं है। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं और ये बर्ड फ्लू फैलाने की इन लोगों की साजिश है। अगर सरकार इन्हें आंदोलन स्थानों से नहीं हटाती है तो बर्ड फ्लू एक बड़ी समस्या बन सकता है। बर्ड फ्लू दिन पर दिन फैलता जा रहा है और ये इन लोगों की साजिश है। मदन दिलावर के इस विवादित बयान की किसान नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही नेताओं ने मदन दिलावर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुलीचंद बोरदा ने मदन दिलावर के इस विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, मदन दिलावर और भाजपा के नेता किसान आंदोलन को शुरू से ही बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से बयानबाजी करके किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 जनवरी को जौनपुर जिले में पहुंचकर श्री राम डिग्री कॉलेज आदमपुर परिसर में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान पार्टी नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद जिला इकाई तैयारियों में जुट गई है। कार्यक्रम की अनुमति के साथ साथ अनौपचारिकताएं पूरी करने के लिए आवेदन दिया गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे पारसनाथ यादव की पिछले वर्ष जून के महीने में मृत्यु हो गई थी। जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव के अनुसार अखिलेश यादव 12 जनवरी को श्री राम डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनकी ओर से सहमति मिल चुकी है और जिला प्रशासन को दिए गए आवेदन का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीके को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो राज्य में सभी जरूरतमंदों को कोरोना का मुफ्त टीका लगवाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार तैयारियां कर रही है। बता दें कि कोरोना काल में वैक्सीन का मुफ्त वितरण पार्टियों का मुख्य एजेंडा बन गया है। अब वैक्सीन पर भी राजनीति की जा रही है। वैक्सीन का मुफ्त वितरण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ममता बनर्जी से पहले बिहार में चुनाव के दौरान नेताओं ने ऐलान किया था कि बिहार में मुफ्त कोरोना टीकाकरण कराया जाएगा। बिहार में बीजेपी ने वैक्सीन मुफ्त में देने का चुनावी दावा किया था, जिसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों ने भी राज्य में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी राज्य में मुफ्त कोरोना टीकाकरण कराने का ऐलान कर चुके हैं। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़ी भारतीय रेल अब पटरी पर दौड़ने लगी है, तो वहीं भारतीय रेल ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्ण विकर्ण रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब ट्रेनें 1612 किलोमीटर की इस रूट में 1280 किलोमीटर के बीच ट्रेन अब इस रफ्तार पर दौड़ सकेंगी। रेल मंत्रालय की ओर से इस उपलब्धि पर जारी एक बयान में कहा गया, विजयवाड़ा दुधवाड़ा खंड को छोड़कर ये पूरा रूट दक्षिण मध्य रेलवे में पड़ता है। इस रूट पर सिग्नल प्रणाली का कार्य चल रहा है। रेलवे ने सभी आवश्यक अपग्रेडेशन कार्य को पूर्ण कर लिया है। लॉकडाउन के समय रेलगाड़ियों की आवाजाही कम रही, जिस वजह से रूट का उपयोग कम हुआ। इसी दौरान इन खंडों में अड़चनों को हटाकर ट्रैक और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य किया गया है, जिससे गति सीमा को प्राप्त किया जा सका है। इसमें 260 मीटर लंबी वेल्डेड रेल पटरी बिछाने, विभिन्न स्थानों पर घुमाव से लेकर चढ़ाई व पटरियों के सुधार का कार्य भी किया गया है।
बर्ड फ्लू का संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। बर्ड फ्लू अब तक भारत के 10 राज्यों में पहुंच गया है। कई राज्यों में पक्षियों के रहस्यमय तरीके से मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके पीछे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू को देखते हुए केंद्रीय कंट्रोल रूम का गठन किया है, जिसके तहत बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों में निगरानी के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। भारत के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। केंद्रीय पशुधन विभाग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव से संपर्क में रहने और राज्य में बर्ड फ्लू के हालातों पर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं और बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बर्ड फ्लू की पुष्टि की जा चुकी है। महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के चलते कौवों और बत्तखों को मारा जा रहा है। महाराष्ट्र के 2 जिलों में पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की अस्वाभाविक मौत की सूचना मिलने पर सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चिड़ियाघर में पक्षियों के मरने की खबर मिलने पर पक्षियों के नमूने को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी में संजय गांधी लेक के पास कौवों और बत्तखों के मरने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। 10 बत्तखें व जसोला पार्क में 24 कौवे मृत पाए गए हैं। मयूर विहार फेज 3, द्वारका और हासाल के पार्कों में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है और दूसरे राज्यों से पक्षियों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। संजय झील, जसोला, द्वारका आदि जगह जहां बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, उन जगहों के पार्कों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें लोग पक्षियों के मरने की सूचना दे सकते हैं और सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीमें बना दी गई हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी सभी बर्ड मार्केट, वाइल्ड लाइफ संस्थानों व जल निकायों पर नजर बनाए रखे हैं। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में करीब 50 पक्षी मर चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या कौवों की है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने वाला श्री विजय एयर का विमान समुद्र में क्रैश हो गया था। विमान में 62 यात्री सवार थे। विमान की खोज के लिए बचाव अभियान प्रारंभ किया गया है और विमान के क्रैश होने के बाद इंडोनेशियाई बचाव दल ने जावा सागर से शरीर और कपड़ों के चिथड़े निकाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये विमान राजधानी जकार्ता से करीब 1:56 पर निकला था और 2:40 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क टूट गया था। बचाव दल को समुद्र में मलबा मिला है। हालांकि ये मलबा इसी विमान का है, इसकी आधारित पुष्टि नहीं की गई है। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री बुदी कार्या के अनुसार विमान में चालक दल के 12 सदस्यों के साथ साथ 62 यात्री सवार थे, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल थे। देश की खोज व बचाव एजेंसी बारसनास के प्रमुख बागुस पुरोहितों के अनुसार करीब 50 टीमों को विमान खोज अभियान में लगाया गया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और उड़ान को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,645 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। तो वहीं 201 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1.5 लाख को पार कर गई है। 19,299 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2.13% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 8 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।